वेलकम स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एक नीट 2015 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, किस मॉलिक्यूल को सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट रहेगी। तो डायपोल मोमेंट यहाँ पे थोड़ा सा मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर निकालेंगे तो डायपोल मोमेंट यहाँ पे समझ में आए। देखो फर्स्ट था यहाँ पे CO2। CO2 के अंदर यहाँ पे देखो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन का कार्बन का है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है वो आपस में यहाँ पे 180 पे, यहाँ पे देखो ये जो बॉन्ड एंगल है 180 है। तो यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे खींच रहा है उतना ही यहाँ पे जोर से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑक्सीजन खींच रहा है, तो यहाँ पे जो मूवमेंट है कैंसिल हो जाएगी। तो इसका डायपोल मोमेंट की जो बात करें तो ये डायपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो रहेगी। दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे CH4 है। CH4 भी हमने सुना है कि यहाँ पे उसका भी डायपोल मोमेंट क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पे सबका जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है टुवर्ड द कार्बन आएगा। यहाँ पे मॉलिक्यूल को कोई भी मूवमेंट नहीं रहेगी, डायपोल मोमेंट यहाँ पे जीरो बोलेंगे। तो NH3 और NF3 में देखेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिलहाल ये जो लोन पेयर है इसका यहाँ पे डायरेक्शन इस तरह से रहेगा, यहाँ पे ऊपर इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यहाँ पे टुवर्ड्स द नाइट्रोजन रहेगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ओवरऑल कहाँ पे मूव रहे, ओवरऑल ऊपर की डायरेक्शन में मूव रहे, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट ऊपर रहेगी, तो इसके डायपोल मोमेंट यहाँ पे कुछ अच्छी खासी रहेगी। बट NF3 वाले केस में क्या रहेगा, ये ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, और नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो देखो यहाँ पे इसकी अपोजिट डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन चले तो डायपोल मोमेंट, ये तो मॉलिक्यूल पोलर रहेगा बट यहाँ पे इसकी डायपोल मोमेंट कम रहेगी। तो यहाँ पे हम बोलेंगे देखो NF3 की डायपोल मोमेंट थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इन दोनों के अंदर और भी एक कंपैरिजन हो जाता है बहुत बार, तो यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा मूवमेंट कैंसिल हो जाएगा। इसके अंदर और एक कंपैरिजन हो जाता है, ये जो इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन हाइड्रोजन के, ये थोड़ा सा नाइट्रोजन की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन है वो टुवर्ड द सेंटर आते हैं, तो नाइट्रोजन यहाँ पे जो है रिपल्शन करता है ये बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन इस बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे जो एंगल है और इसके बीच यहाँ पे जो एंगल है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे फिर अवे फ्रॉम द सेंटर, तो अवे फ्रॉम द सेंटर जाएंगे तो यहाँ पे बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच रिपल्शन कम हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल की बात आती है तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे NH3 से कम रहेगा। ये भी यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये कम, पोलैरिटी की बात करें तो भी ये कम। तो फिलहाल यहाँ पे हमें क्या पूछा है, मैक्सिमम डायपोल मोमेंट पूछे, तो यहाँ पे NH3 यहाँ पे हमारा आंसर आएगा। आप अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।